करते हैं, जिसे कभी इंजीनियर डॉक्टर बनाने वाली फैक्ट्री केंद्र कहा जाता था। उसी कोटा में ख्वाब दम तोड़ रहे हैं। 8 महीने में 22 बच्चों की खुदकुशी से पूरा देश सना है। पिछले 24 घंटे में 2 छात्रों ने जिंदगी कुर्बान कर दी है। सवाल यह है कि आखिर कोटा में क्या हो रहा है? आखिर वो कौन सा प्रेशर है जो हमारे भविष्य पर भारी पड़ रहा है? कोटा में प्रशासन का यही वो नया सर्कुलर है जिसमें 2 महीने तक किसी भी टेस्ट पर तत्काल रोक लगा दी गई। 27 अगस्त को यह आदेश सभी कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किया गया, लेकिन ये आदेश कोटा के कोने कोने तक पहुंचता 4 घंटे में 2 और छात्रों की खुदकुशी की मनहूस खबर ने देश को झकझोर दिया। बिहार के रोहतास के रहने वाले आदर्श ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी, तो महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले आविष्कार संभाजी कासले ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। दोनों ही मौत के पीछे कम नंबर वाले डर को वजह बताया जा रहा है। अब सवाल है, आखिर पढ़ाई के दौरान छात्र क्यों जिंदगी की जंग हार रहे हैं? इस साल जनवरी से 28 अगस्त तक 24 मामले सामने आए हैं। इनमें 13 स्टूडेंट को कोटा आए हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था। 7 छात्र ऐसे थे जो 5 महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। इनके अलावा 2 मामले सुसाइड की कोशिश के भी सामने आ चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि कोटा का वो खौफनाक सच है जिसने पहली बार सिस्टम को नया नियम बनाने पर मजबूर कर दिया। कोटा प्रशासन की मीटिंग में अहम गाइडलाइन बनाई गई जिससे बच्चों को डिप्रेशन और डर से बचाया जा सके। अगले 2 महीने तक किसी भी कोचिंग में कोई टेस्ट नहीं होगा। हर बुधवार को हाफ टाइम की क्लास लगेगी, बाकी हाफ टाइम में पढ़ाई की जगह फन होगा। इससे स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम होगा। स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम करने के लिए किसी अच्छे मोटिवेटर की ऑनलाइन क्लास लगाई जाएगी। कोचिंग में कोर्स कम करने को लेकर भी कोचिंग संचालकों से बात की गई है। सभी इंस्टीट्यूट वालों से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के नाम मांगे गए हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी बनाकर स्टूडेंट के लिए कोर्स कम करने का सुझाव लिया जाएगा। जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में डाउटफुल हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। कोटा प्रशासन का कहना है कि परिवार और कोचिंग संचालकों के सहयोग से भविष्य को बचाया जाएगा। तो इमीडिएटली हमने जो डिस्कशन हुआ है उसकी वजह से ये रखा है कि अभी 2 महीने तक जैसे किसी भी कोचिंग में कोई भी टेस्ट नहीं हो, कोई एग्जाम नहीं होगा, तो बच्चे का जो टेस्ट का फियर है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक छुट्टी हमने और कर दिया। बुधवार को जो इनका बच्चों की सुबह जिसकी शिफ्ट है उसकी एक शिफ्ट जैसे 6 से 12 किसकी है, तो हाफ टाइम तो उसकी होगी पढ़ाई और हाफ टाइम उसकी होगी फन क्लास लगेंगी। उससे पढ़ाई की बात नहीं होगी, फन के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज होंगी। जो शहर कभी इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के रूप में मशहूर था, वहाँ खुदकुशी के बढ़ते मामलों ने कोटा को काल का शहर बना दिया। माता पिता की उम्मीदों का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में होने वाले टेस्ट के नंबर और सिर्फ सक्सेस मिले, ऐसा माहौल जिसका प्रेशर न जाने कितने परिवारों की खुशियाँ खाक कर गया। वहाँ आए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, कोचिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। इस वक्त हम उनसे ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है। आप देखेंगे कि स्टूडेंट हैं वो 7-7 घंटे 8-8 घंटे अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि लगातार इस तरह के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कोटा में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है? क्या पढ़ाई का प्रेशर, क्या साइकी आपको कभी समझ पाए अपने एक दूसरे साथी की? मेरे हिसाब से तो लोगों के अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं। किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी की पढ़ाई की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के मार्क्स वगैरह टेस्ट में कम आ रहे हैं तो वो इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों की पर्सनल अपनी प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से। बाकी अगर फैमिली अच्छे से सपोर्ट करे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो होता है सर, अभी जैसे कि स्टूडेंट जैसे कि पूरा अभी पढ़ते रहते हो लोग, 5 घंटे 6 घंटे हो गए पूरा दिन पढ़ते, एग्जाम में अभी मार्क आता नहीं, पापा के पास अभी जैसे कि मैसेज चला गया
अभी उनका भी अभी कॉल आएगा फिर से, अभी कॉल पे क्या जवाब देंगे उनको, पेरेंट्स अभी इतना दूर हम आए हैं पढ़ने के लिए, तो प्रेशर तो होता है सर। हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ उन परिवारों से भी बात की जो अपने बच्चों के साथ कोटा में ही रहते हैं ताकि बच्चों का ख्वाब पूरा हो सके। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूंगा, सारे पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आप कॉल नहीं मत कर लें कि हाँ बेटे आप कैसे हो, हाँ पापा ठीक है, हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। नहीं, आप उनसे पूछिए कि आज बेटा आपने किया, आपने पढ़ा, बेटा आपको समझ में आया, नहीं आया तो नहीं आया तो बेटा और कोई बात है या मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, और उन पर अनड्यू प्रेशर ना दें। ठीक है, दिस इज नॉट द लास्ट गोल। अगर आप आईआईटी या एलएन मेडिकल में किसी भी चीज में आप नहीं किए तो दिस इज वर्ल्ड हैज नॉट बीन कमिंग टू एंड। तो आपके लिए हमेशा रास्ते खुले हुए हैं, तो प्रेशर कभी भी नहीं बनाए बच्चों पर। ठीक है, और ये क्या है कि कमजोर मानसिकता जो है, बच्चे आजकल बहुत सुसाइड इसलिए भी कर रहे हैं कि उनकी जो है इमोशनल पावर, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। इसलिए बच्चों को आज के डेट में बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा ध्यान योग से थोड़ा रिलेट करें। देश में कोटा ऐसा केंद्र है जहां जेईई और नीट के सबसे ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन ये इकलौता शहर नहीं है, बल्कि कोटा की तरह दिल्ली, यूपी और दक्षिणी राज्यों में छात्रों को इसी तरह का प्रेशर झेलना होता है। कोटा में सुसाइड जैसी चुनौतियां सामने आई तो मांग होने लगी कि पूरे देश में कोचिंग के प्रेशर को कम करने के लिए नया नियम बनाया जाए। कोचिंगों ने ये माफिया खड़ा हो गया, और जो कोचिंगों का जो माफिया खड़ा हुआ है, सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने एसपी को पावर दी, तो एसपी, कलेक्टर इन कोचिंगों में और इनके ज्यादा जो मालिक है उनके प्रभाव में नहीं आए। जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है वो एक्शन लेकर दिखाएं। जिन आंखों में इंजीनियर और डॉक्टर बनने का ख्वाब पल रहा था, वो कई सपने बीच में ही टूट गए। अब कोशिश यही है कि किसी और परिवार का सपना